हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा कटिंग लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। कटिंग लेंथ निकालेंगे हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की। स्ट्रिप का बेसिकली मतलब बताऊं तो एक तरह से रिंग। किसी भी कॉलम या बीम के अंदर जब हम जो उसमें जो रिंग डालते हैं उसकी जो है कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली जो स्ट्रिप्स होती है, जो रिंग्स होती है किसी भी बीम कॉलम में हम जब उसमें डालते हैं तो अलग अलग तरीके की होती है। ज़रूरी नहीं रेक्टेंगुलर हो सकती है, सर्कुलर, डायमंड, ट्रायंगुलर, इस तरह की रिंग्स होती हैं। अलग अलग तरीके की रिंग निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो अपन यूज़ करते हैं किसी भी कॉलम और बीम में, उसकी जो कटिंग लेंथ है वो हम कैसे निकालते हैं। तो अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, तो बहुत से बार इसके क्वेश्चन भी बनते हैं कि कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, 8 नंबर का, 16 नंबर का। और इन फ्यूचर जब आप इंजीनियर बन जाओगे और साइट पे जाओगे तो साइट पे आप देखोगे कंस्ट्रक्शन होते हुए, जब आप कॉलम के कंस्ट्रक्शन हो रहे होंगे तो उसमें रिंग क्या होती है उसका आइडिया आपको तब लग जाएगा कि रिंग किस तरह से इसके अंदर लगाई जाती है। बेसिकली इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि देखो इस तरह से जो है रिंग्स लगती हैं, कॉलम हो चाहे बीम हो, इस तरह से उसके अंदर अपन रिंग लगाते हैं। रिंग जो रेक्टेंगुलर लगेगी, सर्कुलर लगेगी, डायमंड शेप होगा, ट्रायंगुलर होगा, वो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग या हमारे जैसे भी जो भी कंडीशन बैठती है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें लगाते हैं। और बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं BBS, बार बेंडिंग शेड्यूल। ये आगे जैसे आप साइट पे आओगे तो आपको एक सिविल इंजीनियर के तौर पे आपको ये चीज़ आनी चाहिए, बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है, कैसे बनाते हैं। तो जब अपन बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे तो उस बार बेंडिंग शेड्यूल के अंदर भी कटिंग लेंथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये अपने को चाहिए ही चाहिए होती है जब भी हम बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं। तो आगे चल के वो चीज़ एस्टिमेट में कन्वर्ट होती है, जो वहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। एंड आई एम डैम श्योर इससे सिंपल और इजी तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा कि कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बार इन सबको आप इग्नोर कर दो, किसी चीज़ पर ध्यान मत दो। जो भी मैंने लिखा हुआ ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। ये हमारा कोई कॉलम है, फॉर एग्जाम्पल कॉलम मान लिया, और इस कॉलम के अंदर 1 2 3 4 ये हमारे 4 सरिये हो गए। अब इनके अंदर मैंने ये जो दिख रही है ना आपको, ये यहाँ से जाते हुए और ये हुक बन रहा है, ये मेरी एक तरह की रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हो गई। ये मैंने इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को इस कॉलम के अंदर इस तरह से इंसर्ट किया। अब ये जो चीज़ होती है ये हुक होता है। ये कैसे बनती है रिंग, ये जब भी आप साइड पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। जब वो बनाने वाला होता है उसको उसमें लगा कर इस तरह से उसमें बेंड करता है, तो इस साइड से आती है तो इस तरह से हुक बनता है, इधर से आती है तो इस तरह का हुक बनता है। ये हुक क्यों बनाते हैं बहुत से इंजीनियरों को पता नहीं होता है, बट इसका बहुत एक बड़ा अपना ही एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि जो हुक होता है ये किस काम आता है और क्यों इसे प्रोवाइड किया जाता है। इसके बारे में कभी और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बट अभी जो हमारा टारगेट है उस पर चलते हैं। ये मेरे पास कोई रेक्टेंगुलर है, मुझे इसकी स्ट्रिप निकालनी है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो देख लो। मुझे ये 250 mm का यहाँ से यहाँ तक ये दिया हुआ है, एंड देन 450 mm की हमारे पास ये वाली लेंथ है। तो 250 × 450 mm का ये हमारा पूरा सेक्शन तैयार हो गया। अब इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो है, एक हमारे पास क्लियर कवर हमें दे रखा है 40 mm का, मतलब इस ये जो स्ट्रिप है इससे लेके जो हमारा सेक्शन है इसके बीच में जो 40 mm का क्लियर कवर हमें गिवन है। उसके अलावा ये जो हमारी जो स्ट्रिप है, जो सरिया इस स्ट्रिप के अंदर यूज़ में आने वाला है वो 8 mm का है। 8 mm के सरिये की स्ट्रिप बनाई गई है। अब जब आप आगे बढ़ोगे तो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो फॉर्मूला होता है उसमें काम आता है। उस फॉर्मूले के अंदर हमें एक A चाहिए होता है और एक B चाहिए होता है। मतलब A क्या है, ये जो सरिया है इस सरिये से लेके इस सरिये के सेंटर टू सेंटर, मतलब सरिया जो है इस सरिये के सेंटर से लेके, फॉर एग्जांपल अगर ये 8 mm का है तो यहाँ से 4 पे आ जाएगा हाफ, और ये 8 है तो यहाँ से 4 पे हो जाएगा। तो ऐसे जब कैलकुलेट करेंगे तो A निकल के आ जाएगा। A और B की हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। पहले जो जो गिवन चीज़ें मैंने इसमें आपको समझा दिया। अब ये देखो जो गिवन क्या क्या है, एक हमें क्लियर कवर गिवन है, ये 40 mm का क्लियर कवर हो गया, इधर से भी इधर से भी इधर से भी। साइज़ क्या दे रखी है 450 × 250 mm की, ये हमारी साइज़ हो गई इसकी। इसके बाद डाया क्या दे रखा है, 8 mm का डाया दे रखा है। ठीक है, समझ में आ गया। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको हर तरीके की कटिंग लेंथ जब आप निकालोगे तो उसमें काम आएगी, वो ये कि कुछ अजम्पशन है जो हमने फिक्स कर रखे हैं। अगर ये जो हमारा एंगल है, जो हुक का जो एंगल होता है, ये अगर 45 डिग्री है तो हम 1D मानेंगे। ये अगर 90 डिग्री है तो हम 2D मानेंगे। ये अगर 135 डिग्री है तो 3D मानेंगे। ये अगर 180 डिग्री है तो 4D मानेंगे। जैसे ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल, ये वाला एंगल, फिर यहाँ से आके ये एक एंगल, और उसके बाद ये जो चीज़ है ये यहाँ से जा रही है, देन ये वाला एंगल, जैसे ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, और ये अलग चेंज हो गया। तो ये फिक्स है। 45 डिग्री होगा तो 1D, 90 होगा तो 2D, 135 होगा तो 3D, 180 डिग्री होगा तो 4D। इस तरह के अजम्पशन जो है
फिक्स कर रखें। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी कंडीशन में जब गिवन पता चल गया, अजम्पशन पता चल गया, तो उसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे। तो किसी भी जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होती है, कटिंग लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का फॉर्मूला क्या होता है, 2a + b प्लस 2 नंबर ऑफ हुक माइनस 3 नंबर ऑफ बैंड माइनस 2 नंबर ऑफ बैंड। बैंड मतलब ये जो यहाँ पर जो ये एंगल, एक तरह से जो बैंड आने वाले हैं, ये बैंड, ये जो बैंड आ रहा है यहाँ, इसके बाद ये इस तरह से बैंड आ रहा है, ये बैंड है। हुक जो हमारा ये जो आगे चल के जो हुक बन रहा है, बेसिकली स्टैंडर्ड होता है। और अब हमें क्या चाहिए, ए मैंने आपको बताया था, ए कैसे निकालते हैं, ये वाला था डाया के इस जो सरिया है इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक जैसे भी इसको सोल्व करेंगे तो ए निकल जाएगा। वो अभी मैं आपको निकाल के बताऊंगा और उसी तरीके से बी की वैल्यू हम निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ए की वैल्यू निकाल के बताता हूँ कि ए जो है कैसे आएगा। ए के लिए देखो, सबसे पहले इसकी लेंथ कितनी देर की है, 450, ठीक है। तो 450 है माइनस इसमें से जो कवर क्लियर कवर है, इस ये जो है ये 40 माइनस यहाँ से क्या, यहाँ से भी माइनस कर दिया, ठीक है। ये दोनों माइनस हो गए, तो 450 माइनस 40 माइनस 40, इधर से 40 माइनस किया, इधर से 40 माइनस किया, माइनस मैंने आपको क्या बोला था, ये जो इसका है ये 8 mm का डाया, तो ये इसका हाफ यहाँ से और इसका भी हाफ यहाँ से, समझ गए। ये 8 का है तो ये हो गया 4 आधे से, और ये क्या हो गया 4, तो क्या किया -2 हाफ डाया ऑफ बार, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो 450 माइनस 80, 40 माइनस 40 टोटल 80 हो गया, -2 × 4 डाया ऑफ हाफ, तो ये कितना था 4, ये इधर कितना था 4, तो कितना हो गया 2 × 4 कितना आ गया 8। सोल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी मेरे पास 362 mm। समझ में आ गया ए कैसे निकाला। सेम उसी तरीके से अब मैं बी निकालूंगा। तो बी के लिए मेरे पास क्या है 250, तो बी निकालने के लिए मैंने क्या किया 250 माइनस 2 × क्लियर कवर, इधर से क्लियर कवर माइनस किया, इधर से भी क्लियर कवर माइनस कर दिया, 40 था माइनस वही 2 × हाफ डाया, इधर से ये जो डाया था ये इसके सेंटर से ले रहे थे अपन क्लियर कवर माइनस के बाद, इधर से ये डाया था, इधर से डाया था, दोनों को जब सोल्व किया तो वैल्यू आई 250 और क्लियर कवर 40 का था, इंटू 2 से मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू क्या आ गई 162। अब मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो 2 क्यों किया अपन ने, ए तो यही था, तो अब 2 इसलिए किया क्योंकि इधर से भी निकाला, इधर का भी निकाला, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 2a + b, ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, पुट कर देंगे, प्लस 2 नंबर ऑफ हुक, 2 × नंबर ऑफ हुक, ठीक है। नंबर ऑफ हुक जो होता है वो हमारा स्टैंडर्ड होता है 10d मानते हैं। कटिंग लाइन जब अपन निकालते हैं तो 10d, 10 × d, d मतलब डाया ऑफ स्टील, जो कि हमारे पास कितना है 8, माइनस 3 × नंबर ऑफ बैंड। नंबर ऑफ बैंड मतलब कितने हैं, पहले ये देखो कि कितने टाइप्स के बैंड है, 3 जो है ना इस टाइप के बैंड है, 1 2 3 बैंड है इसमें, 1 2 3। ये जो बैंड है ना ये 90 डिग्री के हैं, ये 90 ये 90 ये 90, तो 3 बैंड इसमें 90 डिग्री के हैं। मैंने आपको क्या बताया था, जब 90 डिग्री हो तो अपन क्या काम में लेते हैं 2d, ठीक है। तो 3 बैंड है 3 × 2d माइनस 2 नंबर ऑफ बैंड। अब 2 बैंड इसके अंदर ये ऐसे वाले भी हैं, ये कितने वाले 135 डिग्री वाले हैं। तो मैंने क्या बोला, जब भी 135 डिग्री हो तो अपन क्या लेते हैं 3d, तो यहाँ क्या करेंगे अपन 2 × 3d। तो बस सारी वैल्यू को मैंने पुट किया, तो पुट करने के बाद कैसे क्या आया 2 × a + b, ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही, प्लस 2 × नंबर ऑफ हुक। हुक के लिए मैंने आपको क्या बताया था 10d अपन काम में लेते हैं, 10 × d जो भी उसका डाया है, ये वैल्यू रख दी -3 × मैंने आपको क्या बोला था बैंड है कितने, ये बैंड है 90 डिग्री का बैंड है, मैंने क्या बोला 90 डिग्री की जगह अपन क्या लिखते हैं 2d, तो 3 × 2d, d की जगह डाया कितना है 8, माइनस आगे बढ़े ये क्या था 2 नंबर ऑफ बैंड। अब ये जो बैंड है 135 डिग्री के, 135 डिग्री के कितने हैं 2, तो 2 × 135 डिग्री के लिए अपन क्या काम में लेते हैं 3d। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे रखी वैल्यू मैंने 2 × 3 × d। सबको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 1112 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 1.11 मीटर। दैट्स द आंसर। इस तरह से हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की कटिंग लेंथ निकालते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ यू डोंट लाइक, आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ अनलाइक, ताकि मुझे आइडिया रहे कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाऊँ तो थोड़ा ईजी रहे मेरे लिए। एंड अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं या सिविल कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियरिंग कर चुके हैं या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो इस चैनल स्टडी मटेरियल फॉर यू से जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने ला सकूँ सबसे ईजी वे में। थैंक यू सो मच।